नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। और आज मैं संवाद करने वाला हूं विशेष रूप से युवाओं को लेकर के और हमारे समाज की एक मनोवृत्ति को लेकर के जिसने समाज में बहुत भूचाल ला दिया है। और ये बात है कि निजीकरण, किसी चीज़ का निजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विकास का तरीका क्या हो। आजकल जो मन में आता है वो मुंह उठा के बोलता है कि साहब सरकार ने ये बेच दिया, सरकार ने वो बेच दिया, सरकार ने वो बेच दिया। सरकार कभी बेचती नहीं है। सरकार अपना नियंत्रण कम या ज़्यादा करती है। सरकार वो होती है जिसके हाथ में नियंत्रण होता है। तो अब जो बदलता हुआ ज़माना है ना, बदलता हुआ भारत है, उसमें एक चीज़ हम ये मान लें और कि हमें पूरी दुनिया के साथ तालमेल करना है तो हमें नए नए अभिनव प्रयोग करने पड़ेंगे। नौकरियां सरकारी नौकरियां नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और जब तक हम नए अभिनव प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें ये सरकारी जकड़न से जो मुक्ति है वो कैसे मिलेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का सपना देख रहे हैं, देश उस राह पे चल रहा है और उसमें एक हमारा माइंडसेट, हमारा जो सोच है वो बाधा देता है, वो आड़े आता है कि भाई नौकरी वही है जो सरकारी है, नौकरी वही नहीं है जो सरकारी है। मैं खुद अपना रोज़गार करता हूँ। इतने स्टार्टअप्स भारत में शुरू हुए हैं, इतनी नई कंपनियाँ। मेरे को भी पता लगा 2018 तक 1,24,000 कंपनियाँ नई रजिस्टर हुई हैं। यानी कि 1,24,000 लोगों ने ये सोचा कि हम अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, हम कुछ काम करते हैं जिससे हम समाज में, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। उससे पहले तक कंपनियां जो बनती थी वो टाटा बिरला या बड़े घराने के लोग जो पूंजीपति थे वही बनाते थे। सामान्य आदमी सोचता नहीं था। किसी ने सोचा है, और मेरी उम्र के लोगों ने, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सोचा था कि भाई कोई सर्विस सेक्टर ऐसा होगा कि कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पर एक कंपनी चलाएगा कि वो आपके घर पे रात को 2:30 बजे भी खाना पहुंचा रहा है। कभी सोचा था कोई कोरियर सर्विस भी होगी। कभी किसी ने सोचा था कि हम घर बैठे ट्रेन, बस और एयरलाइन की टिकट बुक कर सकेंगे। कभी सोचा था? नहीं सोचा था। कभी किसी ने सोचा कि आपके ये जितने रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन चले जाएंगे, हम नए नए प्रयोग होंगे, इनकी कंपनियां होंगी। किसी ने सोचा था कि एक कंपनी आएगी जिसका खुद का कुछ नहीं है, पर वो एक ऐसा संयोजन बनाएगी कि ओला या उबर कैब बन जाए। कभी किसी ने सोचा था कि मोटरसाइकिल पर जो लड़का दिन भर घूमता है वो 100 रुपये उस मोटरसाइकिल से कमा सकता है, 500 रुपये कमा सकता है। हमको अपने सोच में अंतर लाना पड़ेगा। आज ये किसान आंदोलन के नाम पर भी जो लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर नहीं है, रास्ता रोक के बैठे हैं, वो लोग कौन लोग हैं? वो हैं जो नए प्रयोगों से घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यदि लोग सीधे ही खेतों तक पहुंच गए खरीदारी करने, या किसान उन लोगों तक पहुंच गया, तो उनके बीच के मार्जिन का क्या होगा। ये उसमें अवसर नहीं ढूंढ रहे, इनको आपदा लग रही है। वो इनकी जमी जमाई जो व्यवस्था थी वो उजड़ती नजर आ रही है। आपको पता है भारत की आज़ादी के समय केवल 5 PSU थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। और तब जब समाजवादी सोच की अर्थव्यवस्था लागू थी, सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा दखल था। सीमेंट भी राशन पर मिलती थी, चीनी भी राशन पर मिलती थी, चावल भी राशन पर मिलता था, केरोसिन राशन पर मिलता था। हमें पढ़ाई पूरी नहीं मिलती थी। बिजली के लिए लोग बिजली का पोल डाल करके लोग चुनाव जीत जाते थे। चुनाव जीतने के बाद पोल वापस चले जाते थे। जहाँ सड़कें, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सड़कें, मेन हाईवे की सड़क भी 30 फुट 40 फुट की होती थी। आज हम 300 मीटर के हाईवेज पर चल रहे हैं। आज हमारी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। आपको पता है, एक आजकल की पीढ़ी में तो पता नहीं किसी ने नाम सुना है कि नहीं, बजाज का स्कूटर आता था, वो ब्लैक में बिकता था। क्या आजकल की पीढ़ी को पता है
कि जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 91 की बात है, तब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। 40 किलो सोना गिरवी रखना पड़ा था। हम उस जगह से निकल करके एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर है। अब हमारे यहाँ रक्षा उपकरण बनने लगे हैं, हम खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हम ये वैक्सीन तो पूरी दुनिया में भारत सप्लाई करने वाला नंबर 1 देश है। पूरे देश में आगे से आगे ऑर्डर है, हम निर्यात में बढ़ रहे हैं। हम सोलर एनर्जी में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी के बड़े उत्पादक हैं। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत में आकर के अपना भविष्य देखने लगी हैं, और उसमें ये लाल सलाम हम नहीं होने देंगे। आपको पता है कानपुर को बर्बाद कर दिया इस लाल सलाम ने, आपको पता है बंगाल को बर्बाद कर दिया इस लाल सलाम ने। कोई कंपनी हो जो अच्छा कर रही है उसमें कुछ होना चाहिए। ये लाल सलाम वाले पहुंच जाते हैं और मजदूर हक के हितों का नाम लेकर के उन्हीं हजारों लाखों मजदूरों का अहित कर देते हैं, जिनके हित की ये बात करते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बर्बाद हो जाते हैं लोग। ये पूंजीवाद के से लड़ने का नाटक करते करते ये लोग नक्सलवादी हो गए हैं। पर मैं, वो अलग विषय हो जाएगा, पर मैं बात करना चाहता हूं आज के युवाओं से। सरकारी नौकरी अब केवल वही नौकरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो सरकार में नौकरी करते हैं पर मन की संतुष्टि नहीं है, तो वो अपना निजी क्षेत्र के अंदर भाग्य आजमाता है, अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करता है, अपना खुद का कोई नया आइडिया है उसको लेकर के काम करते हैं। और जब उनको लेकर के काम करते हैं तो आप जल्द ही उनको तरक्की करते हुए देखते हैं, और जिसको आधुनिक भाषा में तरक्की कहते हैं कि साहब गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, समाज में प्रतिष्ठा है, इसके आगे का भी एक डेवलपमेंट है। जब सब कुछ है तब भी कुछ नहीं है, और वो उस आत्मसंतुष्टि के लिए लोग काम करते हैं। पर युवाओं को अभी आत्मसंतुष्टि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अभी खुद को साबित करने की ज़रूरत है। तो प्राइवेटाइजेशन से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने सोचा क्या आपने सोचा कैसा समाज में, भारत जैसे देश में इतने बड़े क्षेत्र में शिक्षा दी जा रही है, तो क्या सरकारी तामझाम जितने हैं इनसे दी जा सकती है? और जब इसमें निजी क्षेत्र के लोगों ने भी पढ़ाया, तो क्या भारत में जो सरकार थी उसने शिक्षा को बेचा था? यदि रेलवे स्टेशन पर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए और वहाँ साफ़ सफाई चाहिए, और उसका ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, जो लोग सरकार में नौकरी इसलिए करते हैं कि हमको अब आश्वस्ति हो गई, हमको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा, हम काम करें ना करें, और वो यदि सफाई नहीं करते हैं और सफाई के लिए किसी प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए, कुछ ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो कर सकते हैं अच्छे से बढ़िया से सफाई का काम, तो क्या सरकार ने वो प्लेटफॉर्म बेच दिया है? सरकार ने वो सफाई करने का काम आउटलेट दिया। यदि कोई एयरपोर्ट पर आपको बहुत तकलीफ़ें होती हैं और एयरपोर्ट साफ़ सुथरा हो, अच्छी वहाँ सुविधाएं मिले, तो क्या वो बेच दिया? तो हमें चीज़ों को लॉजिकल तरीके से करने की सोचने की ज़रूरत है। हमारे घर में, सबके घरों में शादियाँ होती हैं, तो हम हलवाई को देते हैं, हम कैटरिंग वाले को देते हैं, हम तंबू वाले को देते हैं, तो क्या हम अपने घर की किचन बेच देते हैं? नहीं, किचन अपनी जगह इंटैक्ट होती है। और क्या हलवाई हमको जो कहता है हम उससे प्रभावित होते हैं? नहीं, हमें जो चाहिए वो हम हलवाई से करवाते हैं। कोर सब्जेक्ट समझने की कोशिश कीजिए, मुद्दों को मूल रूप से पकड़ने की कोशिश कीजिए। आज भारत विश्व की बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो घनघोर माइनस में से, ऋणात्मक में से पॉजिटिव हो रहा है। पूरी दुनिया उसको देख रही है, उसकी बढ़ती हुई ताकत को देख रही है, और उसमें आपका भी योगदान है। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि
इन सब के राजनीतिक अड़ंगेबाजी में उलझने की बजाय हम ये देखें कि हम ऐसा क्या नया अनूठा काम कर सकते हैं जिससे हम जो ज़माना बदल रहा है उसके साथ कदम ताल कर सकें, हम बदलते भारत की ताकत बन सकें, हम बदलते भारत के साथ आगे बढ़ सकें, हम लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें। याद रखें, दुनिया में प्रेरणा वही बना है जिसने आने वाले समय की चाल को भांपा है और उसके अनुसार आचरण किया है। सरकार की ओर या सरकारी आश्रय से या किसी भी आश्रय से इसको कहना चाहिए, जो लोग आशा बांधते हैं कि फलाना ऐसा करेगा तब मेरा ऐसा होगा, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, वो कभी सफलता के मुकाम नहीं चढ़ते। सफलता के मुकाम सिर्फ वही चढ़ते हैं जिनके अपने खुद के कंधों में दम होता है, जिनको अपनी सोच पर विश्वास होता है। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।